क्या चल रहा था लास्ट टाइम? प्रोसीजर। प्रोसीजर भाई। फंक्शन तो बाद में होगा, पहले प्रोसीजर तो कर लो। चलिए। स्टोर प्रोसीजर स्टार्ट किया था हमने, तो उसका आइडिया लगा था क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। स्टोर प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले डेलीमीटर से। डेलीमीटर आप कुछ भी यूज कर सकते हो। क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का नेम हमने शायद गेट एम्प्लॉयज का बनाया था। ठीक है, ब्रैकेट्स, बिगिन। ठीक है, और कोई क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वट एवर, जो भी आपने लिखा था। एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज एंड सिंटेक्स याद है ना? डेलीमीटर, डेलीमीटर को चेंज भी किया था हम लोगों ने, और फिर कॉल किया था। कॉल एसपी गेट एम्प्लॉयज। इसमें कोई डाउट तो पूछो। मैंडेट पार्ट सारा, नाम कुछ भी हो सकता है। ब्रैकेट कंपलसरी, बिल्कुल देंगे। आज वही करना है। ब्रैकेट कंपलसरी है, बिगिन कंपलसरी है, एंड कंपलसरी है, डेलीमीटर कंपलसरी है। डेलीमीटर को चेंज करना कंपलसरी है। कॉल करना वो तो करना ही पड़ेगा। ऑलमोस्ट सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, इसमें कोई डाउट? एक प्रोसीजर बनाओ, उसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ाता हूँ। क्रिएट ए प्रोसीजर, लिखो एक क्वेश्चन, उसके थ्रू बनाओ। क्रिएट अ प्रोसीजर। हमारे पास कौन कौन से टेबल्स हैं प्रोसीजर के? इस बैच में नहीं दिए, नहीं दिए, मुझे याद है भाई। नहीं दिए, पढ़ाया ही नहीं है। एक सेकंड, मैं चेक कर लेता हूँ हमारे पास क्या क्या डेटा है। एक सेकंड रुको जी। नीचे भाई। हाँ ठीक है, चलिए। क्रिएट अ प्रोसीजर टू फैच दोज प्रोडक्ट्स, दोज प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट मतलब सिर्फ ये प्रोडक्ट लाइन की बात चल रही है, आप ऐसे लिख लो प्रोडक्ट लाइन। फैच दोज प्रोडक्ट लाइन विच इज हैविंग क्लासिक कार्स एज अ प्रोडक्ट लाइन। Create a procedure to fetch those product lines whose product line is classic cars, या whatever आप कुछ भी लिख सकते हो। मतलब आपको वो प्रोडक्ट लाइंस निकाल कर लाने हैं, प्रोसीजर बनाना है उसका, जो सिर्फ क्लासिक कार्स दे। क्लासिक कार्स के लिए प्रोसीजर बनाना है। ये तो बस यही खत्म होगा, ये वाला दोबारा सिंबल यूज कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, दोबारा आप यूज कर सकते हो। Create a procedure to fetch those product lines whose product line is classic cars. हम्म। अच्छा, इसमें तो दिक्कत है क्या? क्योंकि इसमें एक ही है। एक सेकंड रुकना।
प्रोडक्ट्स में है प्रोडक्ट लाइन। हाँ ठीक है, प्रोडक्ट्स निकालिएगा। प्रोडक्ट्स निकालिएगा, प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स निकालिएगा जिसकी प्रोडक्ट लाइन क्लासिक कार्स है। मतलब क्वेरी जो चलाएंगे आप वो प्रोडक्ट्स के ऊपर चलाइएगा। Create a procedure to fetch those products whose product line is classic cars. प्रोडक्ट टेबल पे चलाइएगा क्वेरी। क्वेश्चन लिख दूं क्या? क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक सेकंड। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन है आपका, क्रिएट अ प्रोसीजर टू फैच दोज प्रोडक्ट्स whose whose product line is classic cars। ये आपका क्वेश्चन। क्या मम्मी? हम्म। हाँ पढ़ने वो भी यही कुछ। हाँ ठीक है, चलेगा। क्या? अरे, ताकि सिक्योरिटी रहे। मैं अगर कोई प्रोसीजर बना दूंगा, क्वेरी बनाकर मैंने छोड़ दिया, बस अब मैं बस कॉल करूँ बार बार। अब आपको बार बार ये लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिर्फ कॉल करो। अभी देखते हैं, फिर से समझेंगे अभी। चलिए आइए, मैं करा देता हूँ। देखिए, सबसे पहला डेलीमीटर आपने स्टार्ट किया। ठीक है, डेलीमीटर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, इसके बाद क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का नाम एसपी गेट प्रोडक्ट्स। जो भी आप लिख रहे हो आपकी मर्जी है। ठीक है, बिगिन। अब आपने क्वेरी जो लिखी होगी वो यही लिखी होगी, सेलेक्ट। अच्छा, मैं पूरी स्टार नहीं लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ सिर्फ प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम है ना इसके अंदर? प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट। अब यही तो लिखोगे आप, वेयर प्रोडक्ट लाइन इक्वल्स टू क्लासिक कार। यही तो लिखोगे आप। इसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। ठीक है, वो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। एंड और डेलीमीटर को फिर से चेंज कर। ये क्वेरी आपका स्केल नहीं हुआ। दिख रहा है? मैं लाइट ऑफ करूं? रन मत करना, कुछ समझाना है। क्या वो आया नहीं? हाँ, क्यों आएगा भाई? लास्ट क्लास में थे, नहीं थे ना?
अरे नहीं, हाँ, वो मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एसपी लिख दिया है, क्योंकि कंपनीज में ज्यादातर एसपी लिखा हुआ मिलता है। तो वो एसपी से उनका मतलब होता है स्टोर प्रोसीजर, पहचानने के लिए है बस, कंपलसरी नहीं है। एरर आ गया? एरर नहीं आएगा रन करने पे, रन करने पे एरर नहीं आएगा। क्या एरर है? नहीं, एरर क्या में है कि जो मैंने इसे नाम दिया है क्लासिक अंडरस्कोर कार्ड्स, आई है? थिंक यहाँ पे एरर है। डेलीमीटर की स्पेलिंग गलत है, डेलीमीटर की स्पेलिंग। एरर नहीं आएगा यार, क्वेरी सही है, क्वेरी गलत नहीं है। हाँ, तब तब हिट होगा, हाँ। इसको यहाँ से नीचे कॉल हाँ, करिए। कॉल करेंगे तब हिट होगा, हाँ, बिल्कुल। हाँ, अरे लास्ट क्लास में थे। वही तो बात है यार। अरे एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुनिए। सुनो, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुन लो। हम लोग प्रोसीजर बना रहे हैं, काइंड ऑफ फंक्शन है जो एक बार आपने बनाकर रख दिया। अब बस इसको कॉल करना होता है। आप इसको रन करोगे, आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। आउटपुट आएगा कब? जब आप इसे कॉल करोगे। पर समझो अब इसका एक दिक्कत। अभी आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया वो था कि आपको वो प्रोडक्ट्स निकाल कर लाने हैं जिनके प्रोडक्ट लाइन क्लासिक कार्स है। सही है, आपने क्वेरी लिख दी, रन कर दिया, चला दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, मैं भी रन कर देता हूँ, दिखाता हूँ। मैंने रन कर दिया इसको, ठीक है, ये रन हो गया मेरे पास। अब अगेन, एक नाम का एक ही प्रोसीजर बनता है, कभी भी डुप्लीकेट नहीं बना सकते आप। सही है ना? इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने। अगर नया बनाना है तो मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इसको ड्रॉप करूं, या तो नया नाम से, या फिर इसको ड्रॉप करूं, फिर बना पाऊंगा। बट क्वेश्चन ये है, आपने क्वेरी एक बार बना दी, वो किसके लिए बन गई? ये जो क्वेरी आपने बना दी है, ये जो प्रोसीजर आपने बना दिया है, ये प्रोसीजर बन गया, ठीक है। बट बना किसके लिए है? क्लासिक कार्स के लिए। आपसे किसी ने कह दिया मोटरसाइकिल के लिए बनाइए, फिर क्या करोगे? फिर दोबारा करना पड़ेगा काम। किसी ने कह दिया प्लेन्स के लिए करिए। बात समझ पा रहे हो? तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि अगर मैंने यहां पर इसको एक हार्ड कोल्ड वैल्यू पास कर दी, क्लासिक कार्स, तो ये फिक्स हो गया, अब ये क्लासिक कार्स के लिए ही चलेगा। यहां पर कैसा होना चाहिए? डायनेमिक। मतलब मैं जैसा पास करूं, वैसा आउटपुट मुझे वो दे। क्लियर हुआ इसका कॉन्सेप्ट? अब मैंने रन कर दिया, ठीक है, मैं इसको ड्रॉप, अच्छा ड्रॉप कैसे करते हैं प्रोसीजर को? आप लोगों ने अगर रन कर दिया तो ड्रॉप कर दें। ड्रॉप कैसे करते हैं? ड्रॉप प्रोसीजर और प्रोसीजर का नाम, इस तरीके से आप बस ड्रॉप करते हैं। एक ही बार रन करना इस लाइन को बस, और इसको फिर कमेंट कर देना। एक बार रन करके कमेंट कर देना बस, कभी बार बार बीच में लगाकर छोड़ दो। ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, अगर रन कर दिया है तो। अरे भाई लास्ट टाइम आए थे, वही तो बात है, वही क्वेश्चन कर रहे हो जो लास्ट टाइम बता चुका हूं। भाई व्यू से आपने एक टेबल क्रिएट की थी, इससे क्वेरी स्टोर हो रही है बस, टेबल नहीं बन रही है इससे, कुछ स्टोर नहीं हो रहा है इससे। अच्छा सुनो, अब हमारे पास, आपने डेलीमीटर लिखा, ठीक है, डेलीमीटर बनाया आपने, फिर आपने क्रिएट प्रोसीजर लिखा, मैं पूरा नहीं लिख रहा, प्रोसीजर का नाम लिखा, ब्रैकेट्स लगाए, ठीक है। अब ये ब्रैकेट्स में अभी तक हम कुछ भी पास नहीं कर रहे थे, पैरामीटर्स पास नहीं कर रहे थे। अब हमारे पास आ जाते हैं पैरामीटर्स। हमारे पास प्रोसीजर्स के अंदर दो टाइप के पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है इन पैरामीटर, एक होता है इन पैरामीटर, और एक होता है आउट पैरामीटर। ठीक है, दो होते हैं। इनका मतलब होता है इनपुट, इनपुट पैरामीटर, और आउट का मतलब होता है आउटपुट पैरामीटर।
ठीक है। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो इन वाला यूज किया जाता है। आपके केस में भी इन ही वाला यूज होगा, मैं पर सिखाऊंगा दोनों, आउट भी सिखाऊंगा। कैसे लिखना है समझो। यहाँ पर लिखता हूँ, समझना। देखिए, ये जो ब्रैकेट्स थे, यहां पर मैंने लगाया इन। इन मतलब इनपुट पैरामीटर। इसका कुछ भी नाम रख सकते हो आप, एग्जाम्पल जैसे। पर कोई भी ऐसा नाम मत रखिएगा जो आपके टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। हमेशा यूनिक या अलग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैंने ये नाम रख दिया। प्रोडक्ट कैटेगरी किस टाइप का होगा? वर्ड मतलब वेर कैर। तो उसका टाइप वेर कैर। वेर कैर की लेंथ आपने पास कर दी, मान लीजिए 50, वट जो भी आप पास कर रहे हो। तो अब आपने एक पैरामीटर बना दिया इसके अंदर, जो है एक इनपुट टाइप का। उसका नाम है प्रोडक्ट कैटेगरी। किस टाइप का है? वेर कैर टाइप का। अब बस यही आपको यूज करना है इस क्लासिक कार की जगह पर। समझे? पर ये पैरामीटर पास कहां होगा? जब हम इसको कॉल करेंगे। ठीक है। कॉल करते टाइम ब्रैकेट के अंदर, अब मैं यहां पर क्लासिक कार पास कर सकता हूं। अब मुझे पूरी क्वेरी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मुझे अगर प्लेन्स का चाहिए तो मैं यहीं पे चेंज कर दूंगा प्लेन्स। मुझे अगर चाहिए मोटरसाइकिल का, तो मैं यहीं चेंज कर दूंगा मोटरसाइकिल बस। समझे? अभी आपका डायनेमिक हो चुका है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं इसको अब रन करता हूं तो मेरे पास क्लासिक कार्स के आ रहे हैं। अब मुझे अगर दोबारा से इसको प्लेन्स के लिए चलाना है, तो मैं फिर से पूरा सेलेक्ट करके रन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ कॉल में चेंज करूंगा, प्लेन्स कर दूंगा और इसी को रन करूंगा बस। प्लेन्स का आ जाएगा। अब ये डायनेमिक हो चुका है आपका। ये फायदा होता है इनपुट पैरामीटर का। पूछे डाउट? ये एक देखो, प्रोसीजर एक ही बार रन करना है, बार बार रन मत करिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बात। पूछे डाउट? नहीं समझ में आया दोबारा बताता हूँ। हाँ डाल सकते हैं, अभी करेंगे, वो भी करेंगे। इनकरेक्ट नंबर ऑफ, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ड्रॉप करके रन किया था। अच्छा जी। चीज कह रहे नहीं है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट आपने इसको रन करके दोबारा रन किया था। ड्रॉप कर दिया, फिर दोबारा रन किया। ड्रॉप किया था। चलो चलो। हाँ तो एक मिनट। रन हुआ। डज नॉट एग्जिस्ट। बनाई नहीं। क्वेरी नहीं चल रही है। डेलीमीटर स्टार बिगिन एंड कंट्रोल एंटर। ये तो क्वेरी रन कर देगा ना। डेलीमीटर और कोई डेलीमीटर तो नहीं था। वही बना है। ठीक है ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर फ्रॉम क्लाइंट्स प्रोडक्ट कैट, ठीक है। रेंज, ठीक है। बन गया। नहीं बना। ऑल कर रहा है ऊपर वाला। कहीं भी मिस्टेक कर दिया आपने भी। कहीं भी मिस्टेक है। अच्छा वो इसको ले ही नहीं रहा है। इसको इसको हटाओ, इसको मत लो।
एट द रेट नहीं ला, एट द रेट, क्योंकि एट द रेट का यूज होता है। हाँ, अभी समझा, पूरा समझा। देखो मैं एक बार लिखकर पूरा समझाता हूँ। ठीक है, देखिए एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है या कैसे क्या चलेगा। सबसे पहले आपने डेलीमीटर बनाया, ठीक है। आपने कहा क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम गेट प्रोडक्ट या जो भी आपने नाम रखा है, ठीक है। अभी मैंने इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। फिर हमने कहा बिगिन, ठीक है। सेलेक्ट, ठीक है। स्टार, आप स्टार ले लो, प्रोडक्ट नेम ले लो, वट कुछ भी। फ्रॉम प्रोडक्ट्स, फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट लाइन इक्वल्स टू, आपने कहा सपोज करिए प्लेन्स, ठीक है। एंड डेलीमीटर, डेलीमीटर आपने चेंज कर दिया, ठीक है। और इसको कॉल कर दिया, कॉल गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। समझिए, देखिए अगर आपने ये वाली क्वेरी लिखी होती, अगर आपने ये वाली क्वेरी लिखी होती तो इस क्वेरी से क्या होता कि आपके सारे वो प्रोडक्ट्स आ जाते जो सिर्फ प्लेन्स थे। ये कर पा रहे हो क्लियर? पर प्रॉब्लम यही है ना कि प्रोसीजर तो एक ही बार बनेगा हमारा, और मैं कितनी बार भी इसको कॉल करूं ये हर बार आउटपुट मुझे किसका ला कर देगा? बस प्लेन्स का। ये क्लियर हो ना इस पे? और हमारा कैसा होना चाहिए? काइंड ऑफ डायनामिक। मैं प्लेन्स पास करूं, क्लासिक कार पास करूं, मोटरसाइकिल पास करूं, चाहे कुछ भी पास करूं, उस जो भी मैं पास करूं उसके अकॉर्डिंग मेरे पास प्रोडक्ट्स आने चाहिए। बात समझ पाए? तो हमने क्या किया, हमने यहां पर इस प्लेन को हटाया और इस यहां पर लिया हमने एक इन नाम का पैरामीटर, ठीक है। इन नाम का पैरामीटर क्या होता है? इनपुट पैरामीटर, मतलब जो मैं पास करूंगा, जो इसके लिए इनपुट जाएगा। मैं भी समझा देता हूं। इसका नाम मैंने रखा पीसी, वैरकैर और 50, ठीक है। यहां पर मैंने पास किया सपोज करिए प्लेन्स, अभी मैं समझा रहा हूं ये वाला सारा। और यहां प्रोडक्ट लाइन इक्वल्स टू मैंने यहां लिख दिया पीसी। अब ये कैसे वर्क कर रहा है समझिए। ये प्रोसीजर तो बन जाएगा पीछे बैकग्राउंड में, रन हो जाएगा विद दिस पैरामीटर्स। अब क्या होगा जब आप कॉल करेंगे तो आपने पास किया प्लेन, ये जो प्लेन है ये प्लेन उठकर जाएगा इस पीसी के पास। तो पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? प्लेन्स। ये क्वेरी के अंदर आएगा, यहां देखेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट लाइन इक्वल्स टू पीसी। पीसी की वैल्यू उसे क्या मिलेगी? प्लेन्स। तो आपके लिए प्लेन्स निकाल कर दे देगा। फिर आपने यहां पर चेंज कर दिया, फिर आपने यहां पर कर दिया क्लासिक कार्स। ये क्लासिक कार जाएगा इस पीसी के पास, तो पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी अब? क्लासिक कार्स। फिर से अंदर आएगा, यहां पर क्या मिल जाएगा? क्लासिक कार्स। अब बताइए, ये है पूरा प्रोसीजर। डाउट पूछो अब। ये डायनेमिक है।
अब देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, ये प्रोसीजर हमेशा बस एक ही बार बनाया जाता है, आप मल्टीपल टाइम्स नहीं बना सकते। आपको बनाना है तो आप डायनेमिक ही बनाएंगे उसको, कितने भी दे सकते हो आप, ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं। मतलब कैसे? तीन इनपुट देंगे, इक्वल टू में नहीं, ऐसे पास होगा। हाँ करना पड़ेगा, मैं देता हूँ एक क्वेश्चन, करिए ट्राई। ये समझ में आया? आप कितने भी इन पैरामीटर यूज कर सकते हो। अब जैसे मैंने एक लगाया है, इन पीसी और उसका टाइप, मान लीजिए मुझे एक और लिखना है इसके आगे, तो आप लास्ट में ही, जैसे आप लिखते हो ना गेट प्रोडक्ट्स, तो यहां पर जब आप इन पैरामीटर लिख रहे हो, कोई नाम लिख रहे हो और उसका टाइप लिख रहे हो, ठीक है, अब आपको एक और पास करना है, तो कॉमा, फिर से इन, कोई दूसरा नाम दे दिया आपने, सपोज करिए एसी, वट, और कोई भी नाम और उसका टाइप। इस तरीके से आप मल्टीपल पैरामीटर पास कर सकते हो। हाँ ऐसे ही देनी पड़ेगी। ये अब दो पैरामीटर के लिए हो गया, एक क्वेश्चन करते हैं समझ में आएगा। सेम नाम से एक ही बार, एक ही बने। और जैसे अभी ये वाला था, ये वाला प्रोसीजर बनेगा एक ही बार, बट मैं इसको अपने लिए अलग अलग तरीके से यूज कर सकता हूँ। एक क्वेरी के अंदर, हाँ 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 हाँ, बना सकते हैं, बना सकते हैं, पर नाम सेम नहीं होगा बस। हाँ, एक क्वेश्चन करिए जिसमें दो इनपुट पैरामीटर वर्क करेंगे। राइट अ क्रिएट अ प्रोसीजर, ठीक है, टू अपडेट पर्टिकुलर पर्टिकुलर, हमारे पास एम्प्लॉय में ईमेल है क्या? अपडेट अ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज ईमेल। क्वेश्चन में समझा देता हूं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक एम्प्लॉय का ईमेल चेंज करना है, मतलब अपडेट करना है। अपडेट की क्वेरी हमने पढ़ी है अभी तक, इस बैच में पढ़ी है अभी तक। मैं आपको समझा देता हूँ, ये इसी क्वेश्चन के लिए बताता हूँ, बस आप प्रोसीजर के थ्रू बनाइएगा। ये सिंगल सी क्वेरी है, अपडेट, ठीक है, किस टेबल को अपडेट करना है? एम्प्लॉयज, ठीक है। सेट, सेट का मतलब होता है किस कॉलम को चेंज करना है। आपने कहा ईमेल को, इक्वल्स टू किस वैल्यू में चेंज करना है, मान लीजिए a@gmail.com वट एवर, ठीक है। वेयर, कहां चेंज करना है, जहां पर एम्प्लॉय का नंबर सपोज करिए 1, बस ये क्वेरी। इस क्वेरी से क्या होगा, जिस भी एम्प्लॉय का नंबर 1 होगा एम्प्लॉय टेबल के अंदर, उसका ईमेल चेंज करना है किस वैल्यू से, इस वैल्यू। अब इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं, आपने कहा अपडेट करो किस टेबल को, एम्प्लॉय टेबल को। सेट का मतलब है चेंज करना, किस कॉलम को सेट करना है, ईमेल को। किस वैल्यू से सेट करना है, वो वैल्यू। कहां पर चेंज करना है, जहां पर एम्प्लॉय का नंबर 1 2 3 वट एवर, कुछ भी। ये सिंपल सी क्वेरी है। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में आपको इनपुट लेना है एम्प्लॉय का नंबर, और ईमेल भी आपको इनपुट लेनी है। करिए, दो इनपुट आएंगे इसके अंदर, बनाइए। ज्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं है आपसे ये सारे। हाँ कर सकते हैं, बट पहले बना हुआ होना चाहिए।
बता दीजिए। एम्प्लॉय का नंबर भी इनपुट लेना है और ईमेल भी इनपुट लेना है। अरे स्पेस आता है डेलीमीटर और प्लैनेट्स। अरे क्या दे रहा है? यूज क्लासिक मॉडल से लिखो सबसे ऊपर, ऊपर लिखिएगा यूज क्लासिक मॉडल लिखो। और इसका नाम आपने लिखा है प्रोडक्ट क्या है, यहाँ लिख लो क्लासिक क्या। ओके, यस करो, यस करो, यस पे क्लिक करो। हो रहा है। बिगिन और एंड के बीच में ही क्वेरी लिखी जाती है। नहीं, सेलेक्ट क्यों आएगा? सेलेक्ट क्यों आएगा पर? सेलेक्ट थोड़ी ना करना है, अपडेट करना है ना। एक सेकंड, पे ओपन है क्या? नहीं पे open है। एक बार रिस्टार्ट करिए, रिस्टार्ट। एक बार रिस्टार्ट करिए। कुछ एरर, इनपुट तो ऊपर आएगा ना यार। ये यहाँ पे नहीं है। अरे ऐसे नहीं। ये ड्रॉप के ये क्या लगा दिया है? कमेंट करना है तो ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे होता है कमेंट। यूज क्लासिक मॉडल, अरे भूल गए एसक्यूएल। क्या एरर दे रहा है ये कोलन सेमी कोलन होता है यहाँ पे। आओ देखिए, 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 देखो, डेलीमीटर, ठीक है, क्रिएट प्रोसीजर, अपडेट एम्प्लॉय ईमेल, ये मेरा प्रोसीजर का नाम। अब इनपुट, अब सुनो, यहां पर आएगा आपका इन पैरामीटर। इन पैरामीटर में आपको दो इनपुट लेने थे, एक तो एम्प्लॉय का नंबर और दूसरा ईमेल। तो मैंने लिया एक तो एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का, कॉमा। दूसरा इनपुट ईमेल आईडी किस टाइप का रहेगा? वैरचर, जो भी आप पास करोगे इसके अंदर, 100 वट, ठीक है। बिगिन अपडेट एम्प्लॉयज सेट ईमेल इक्वल्स टू, और ये वाला ईमेल आईडी पास हो जाएगा यहाँ पे, वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू EN, जो भी आपने ऊपर लिखा, एंड डेलीमीटर क्लोज, डेलीमीटर चेंज, कॉल कर दो। एक सेकेंड ना, चलेगा। अब ईमेल, सपोज करो मैंने पास किया 1002, मेरे पास एक एम्प्लॉय नंबर है, और ईमेल मैं उसका पास कर देता हूँ a@gmail.com। अब इसके बाद सेलेक्ट की क्वेरी अगर आप चलाना चाहो तो यहां चला सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज
चेक करने के लिए है बस ये। वेयर एम्प्लॉय नंबर, ये सिर्फ चेक करने के लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इक्वल्स टू 1002, ये सिर्फ चेक करने के लिए है कि ये अपडेट हुई भी है या नहीं, या मतलब चेंज हुई भी है या नहीं, बस इसके लिए है वो। क्यों लिख सकते हैं भाई उल्टा? कॉलम नेम आएगा ना पहले, नहीं लिख सकते। पाइथन में लिखते हो कभी उल्टा? फिर अब कहाँ पर है? डाउनलोड किया था, कहाँ पर है? एंटीवायरस। नहीं हुआ था, तो अभी तो आप इंस्टॉल कर रहे थे। सेटअप नहीं है आपके पास? क्रोम में डाउनलोड करते हो, किस में डाउनलोड? क्रोम का है? अच्छा, ब्राउजर से डाउनलोड। अच्छा, कैंसिल करते हैं। नेट कनेक्ट है? हो जाएगा। चल गया? अपडेट हुई? कोई एरर तो नहीं आ रही? सेफ अपडेट को भी एरर आ रहा है? सेफ अपडेट, टेलीमीटर और